मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए, तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने देखा होगा इस समय सरकार ला रही है 130वां संशोधन बिल, जिससे पीएम, सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक सबको जेल हो सकती है। अब इससे विपक्ष को हटाना आसान हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन अगर जेल में रहने पर अगर आपके ऊपर केस है, आप अगर 30 दिन जेल में बंद हो जाएंगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपकी गद्दी छूट जाएगी, चाहे जो भी हो। अब जो विपक्ष में रहेगा उसकी सरकार गिराना बहुत आसान हो जाएगा। अब से विपक्ष के लिए सबसे कठिनाई और सरल नहीं होने वाली है राजनीति, अगर यह बिल पेश हो गया तो। क्योंकि यह बिल संसद में पेश हुआ पर यह पास नहीं हो पाया, तो जेपीसी के पास भेज दिया गया है। तो आप देखिए अमित शाह जी कैसे बिल पेश कर रहे हैं। संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। इस बिल के विरोध में केसी वेणुगोपाल जी खड़े हुए। जब अमित शाह बोलकर बैठे तब वह विरोध करने लगे, तो फिर अमित शाह कितने गुस्से में उठे और एक ऑर्डर के साथ कहते हुए कि बैठ जाओ, यह ऑर्डर दे रहे हैं विपक्ष के नेता को। पर इसकी क्या इतनी ज़रूरी है बिल लाने की, जो यह मोदी सरकार अब जब नेता लोग को नहीं छोड़ रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा। यह तो ब्रिटिश राज से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। This bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, गृह मंत्री जी। अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए, तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर हैं। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। Minister can recommend their removal if the second Council of Ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of the legislature.
Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require an offence to be made. Sir, the Chief Minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, has he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo boom. When Gestapo was formed in Germany, this government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honourable Home Minister, despite his promise on BNS 152, 152 has been used against a senior journalist, Siddharth Vardhan, Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you.